हेलो एवरीवन और हेलो मेरे दर्शकों, मेरी प्यारी सहेलियों। मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी टैनिंग की समस्या को ख़त्म कर सकते हैं बिल्कुल घर में रखी चीज़ों के साथ। ना कोई आपको महंगा क्रीम चाहिए, ना कुछ आपको एक्स्ट्रा मार्केट से लेने की ज़रूरत है। जो घर पर पड़ी चीज़ें हैं उनसे आप अपनी टैनिंग को ख़त्म करेंगे। तो ठीक है, चलिए बिना बातों को और वीडियो को लंबा खींचने की बजाय हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो लास्ट मैं रेमेडी बताने वाली हूँ आपको, वो मेरी सबसे फेवरेट है, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग उसको ज़रूर देखें और वीडियो पूरा देखें और पूरी जानकारी के साथ रेमेडी ट्राई करें ताकि आपको रिज़ल्ट अच्छे से मिल सके। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ अपने। जो पहला तरीका है मैं उसके बारे में बताती हूँ कि इसमें आपको यूज़ करना होगा हल्दी, चंदन, दूध मिक्स करके। ये सारी चीज़ें आप सिर्फ 3 चीज़ें आपको करना है, हल्दी, चंदन और दूध। हल्दी आपको पता है कि हमारे स्किन से पिगमेंटेशन हटाती है और मेलानिन प्रोडक्ट को ख़त्म करने में बहुत ही सहायता करती है और हमारे स्किन के एनवायरनमेंट को क्लीन बनाती है। मेलानिन घटेगा तो आपकी स्किन ऑटोमेटिक साफ़ हो जाएगी, तो हल्दी ये काम करती है। चंदन का भी सेम ही काम है और हमारे स्किन को ठंडक पहुंचाती है और सप्पल करती है हमारे स्किन को, ठीक। और दूध का जो काम है, दूध तो जाना ही जाता है। हालांकि आप लोगों को पता है क्या कि दूध हमारे स्किन से डर्ट को अट्रैक्ट करने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। दूध एक मैग्नेट की तरह हमारे स्किन के पोर्स से गंदगी को साफ़ करता है और गंदगी साफ़ होगी उसके बाद ही बाकी जो चीज़ें हैं वो पोर्स के थ्रू पेनिट्रेट होके स्किन के अंदर जाएंगी और अपना काम कर पाएंगी। तो दूध बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है टैनिंग को हटाने के लिए और इसमें टैनिंग प्रॉपर्टीज़ पाई ही जाती हैं। उसमें ब्लीचिंग एजेंट्स पाए जाते हैं जो कि बिल्कुल नेचुरल होते हैं और हमारी स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे, ठीक है। अब मैं दूसरा टॉपिक बताने से पहले आप लोगों को इसके यूज़ कैसे करना है वो बता देती हूँ कि आपको इसको ऑल्टरनेट डेज पे यूज़ करना है। नहीं है आपके पास समय, कोई बात नहीं, आप इसको वीक में 2 बार यूज़ करें। वो भी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, वीक में आप 1 बार तो ज़रूर यूज़ करें। आपको थोड़ा लंबे समय तक यूज़ करना पड़ सकता है क्योंकि ये चीज़ें समय लेती हैं और जब ये समय ले रही हैं तो ये लंबे समय तक चलती भी हैं। तो आपको ये चीज़ ज़रूर करना है। और सेंसिटिव स्किन वाले तो मैं जो 5 टॉपिक बताऊंगी तो वो पहले पैच टेस्ट कर लें। हो सकता है उनको हल्दी से एलर्जी हो, दही से एलर्जी हो या चंदन पाउडर या जो भी मैं बताऊँगी दूध से एलर्जी हो, तो वो अपना थोड़ा पैच टेस्ट कर लें, उसके बाद ही इसको यूज़ करें, ठीक है। अब इसको कम से कम आपको आधे घंटे रखना है। आधे घंटे के बाद आप नॉर्मल पानी से आप इसको वॉश ऑफ कर दीजिए। अब हम चलेंगे अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो तरीका है हमारा वो रहेगा मुलेठी पाउडर और चंदन पाउडर। सिर्फ ये 2 चीज़ें आपको मिक्स करके लगानी हैं। 2 चीज़ों को मिक्स करेंगे जिनमें से पहला जो मुलेठी है वो तो बिल्कुल रामबाण की तरह काम करता है। आपकी डार्क स्पॉट और ये जो स्किन में टैनिंग हो रखी है उसको हटाने के लिए तो बिल्कुल क्या बताऊँ मैं, इसको कहने ही क्या है। मेरे इसने एक यहाँ पे बहुत ही बड़ा सा डार्क स्पॉट था, ये मैं इसी के थ्रू मैंने कम किया था अपना। ये बहुत ही गहरा दिखता था और मेरे फ्रेंड्स तो कहने लगे थे कि तुम्हें मिलाज़मा स्टार्ट हो गया है, तुम ऐसा। मैंने कहा नहीं ये मिलाज़मा नहीं है और मैं थोड़ा शर्माती थी, मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता था जब कोई ऐसा बोलता था। तो मैंने इसको बहुत ही इसका इलाज किया इसी के थ्रू, मुलेठी के थ्रू। तो ये बहुत ही हल्का हो गया है, ना के बराबर बिल्कुल। आप पास से देखें तो ही पता चलता है, अदरवाइज़ तो ये ख़त्म ही हो गया है लगभग। और अब मैं फिर से ये स्टार्ट करने वाली हूँ क्योंकि मैंने यूज़ करने के बाद छोड़ दिया था टाइम की कमी की वजह से, इसलिए मैं अब इसको फिर से स्टार्ट करूँगी और ये मैं ख़त्म करके आप लोगों को दिखाऊँगी और वो मैं इसी के थ्रू ख़त्म करने वाली हूँ, मुलेठी और चंदन पाउडर के साथ। अब इसका भी वही सेम प्रोसेस है। अल्टरनेट डेज पे आपको लगाना है, आप या फिर रोज़ भी लगा सकते हैं। अल्टरनेट डेज पे लगाइए या वीक में 2 बार लगाइए या वीक में 1 बार तो लगाइए ही लगाइए, तभी इसका असर आपको दिखेगा और आपको लंबे समय तक इसको यूज़ करना पड़ेगा। एटलीस्ट आप 1 से 3 महीने तक ये कंटिन्यू करेंगे
तो आपको बहुत ही जल्दी रिज़ल्ट मिलने वाला है। और आप जल्दी जल्दी करेंगे तो हो सकता है आपको 1 से 1.5 महीने में रिज़ल्ट मिल जाए। अलग अलग स्किन टाइप में अलग अलग असर होता है, इसकी वजह से ये आपकी स्किन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको भी लगाने का मैं वही तरीका आपको बता दिया, सेम है। अब मैं तीसरे टॉपिक की तरफ चलती हूँ। जो तीसरा तरीका है वो दही रहेगा आपका, कस्तूरी हल्दी रहेगी आपकी। कस्तूरी हल्दी नहीं है तो आप किचन में जो हल्दी पड़ी है वो यूज़ कर सकते हैं, पर थोड़ा यूज़ कीजिए, क्योंकि उससे आपके फेस पे जो स्टेन है, येलो स्टेन, वो रह जाता है। फिर वो आपको लगेगा कि हाँ हमारी स्किन तो और ब्लैक हो गई, ऐसा लगता है। तो आप थोड़ा यूज़ कीजिए। फिर नेक्स्ट है चंदन पाउडर। चंदन पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। उसकी जगह पे आप आटा यूज़ कर लीजिए या बेसन यूज़ कर लीजिए। मैं अपनी तरफ से कहूँगी कि आप बेसन यूज़ कर लीजिए। और फिर अगला होगा, ये बेसन तो इसमें था ही ऑलरेडी, और आपको चंदन पाउडर नहीं है तो आप स्किप कर दीजिए। अब इन चीज़ों को मिक्स करके आपको सेम प्रोसेस, जो लगाने का प्रोसेस था वो मैंने पहले ही आपको बता चुकी हूँ मैं, कि आपको लगा करके आधे घंटे रखना है। और ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल ड्राई कर दें आप इसको, हल्का 80% ही सूखा रहे तभी आप वॉश ऑफ कर दिया कीजिए। कोई भी आप फेस मास्क लगा रहे हैं तो आप आधे घंटे रखिए, या तो फिर 80% अगर वो सूख चुका है नॉर्मल इन्वायरमेंट में, उसके बाद आप वॉश ऑफ करिए। वो जल्दी से निकल भी जाएगा, ज़्यादा घिसने की या रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं फोर्थ आपको बताने वाली हूँ तरीका। चौथा जो तरीका है, बेसन, दूध और दही। बेसन, दूध, दही, तो इन तीनों चीज़ों को मिला करके आप लगाएंगे तो ये इसका भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट दिखेगा आपको। बेसन तो हमारे स्किन को साफ़ करता है, बहुत ही इसमें क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे अच्छी मुझे जो पर्सनली अच्छी लगती है तो वो बेसन है, जो कि क्लिनजिंग प्रॉपर्टी होती है उसमें। और दूध आपको मैंने बताया पहले कि इसमें कितने अच्छे अच्छे गुण होते हैं हमारे स्किन को लाइटन करने के लिए। इसमें आपको क्लिनजिंग एजेंट मिल जाएंगे, ब्लीचिंग एजेंट मिल जाएंगे, तो ये बहुत ही अच्छा है। अब अगला जो रहेगा, दही। दही में भी ऐसे बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा पोटेंट होते हैं। और स्किन हमारी अगर पोषित रहेगी तो हमको ऑलरेडी कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गए इसका। और इसको भी आधे घंटे लगा के रखना है आपको। आधे घंटे लगाने के बाद आपको इसको वॉश ऑफ कर देना है। इसको भी आप अल्टरनेट डेज पे यूज़ कीजिए, वीक में 2 बार या फिर वीक में 1 बार तो करना ही है। और इसका भी टाइम ड्यूरेशन सेम है जो मैंने पहले बताया। अब जो मेरा फेवरेट है, रियली मुझे आसान चीज़ें करना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं थोड़ी सी आलसी हूँ। इसकी वजह से मुझे थोड़ी आसान चीज़ें अच्छी लगती हैं करना। और आसान तो ठीक है, पर ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, इसके लिए ये मेरा फेवरेट है। मेरा फेवरेट होने का 2 कारण मैंने बताया आपको। पहला, एक ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है और बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे करने की झंझट नहीं पड़ती है, और इसके रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे हैं, रियली। तो इस गर्मी में टैनिंग ख़त्म करने के लिए यही यूज़ करने वाली हूँ, तो वो है मिल्क। नथिंग एल्स बट मिल्क। तो आप एक बर्तन में रखिए, फिर उसके 5 से 10 मिनट के बाद ही आप देखेंगे कि उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है दूध की। वो लेयर ही आपको यूज़ करना है। उस लेयर को आपको क्या करना है, आप या तो चमची से साइड में ले कर के उसको एक चम्मच में, कटोरी में अलग से निकाल लीजिए, और उसको आप इस तरह से लगाएंगे, पूरे स्किन पे आप स्प्रेड कर लीजिए उसको। आप आँखों के डार्क सर्कल्स के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही प्रभावशाली होता है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है ये। और सूख जाए तो फिर से आप दोहराइए, मीन्स सूख जाए जब आपने लगाया एक बार, लगाने के बाद आप फिर कुछ काम कीजिए, हल्का जब सूख जाए तो आप फिर से वो अप्लाई कर लीजिए। तो आप जितनी बार कन्वीनियंट हैं उतनी बार कीजिए। और मैं तो कहूँगी कि आप इसको रोज़ कीजिए, इसमें तो कोई मेहनत ही नहीं है, ये तो रोज़ ही कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी बहुत ईजी है ये, और ये मेरा फेवरेट है। तो आप इसका रिज़ल्ट बताइएगा, इतनी अमेजिंग रिज़ल्ट। इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ है, तो ये आपकी स्किन को बिल्कुल ब्लीच कर देगा।
आप तो टैनिंग हटा रहे थे, बल्कि ये तो 1-2 शेड आपकी स्किन को लाइट कर देगा, आपको फेयर बना देगा। अगर आपको फेयर स्किन पसंद है तो आपको फेयर भी बनाएगा ये। तो इतना मैजिकल है ये, और इसको भी आपको पर डे यूज़ कीजिए, बहुत अच्छी बात है। या नहीं कर सकते तो वीक में 2 बार या वीक में 1 बार तो आपको करना ही करना है, अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो। और ऐसे ही एकदम छोटी छोटी और आसान आसान आपको टिप्स बताऊंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।